विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। युग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो राजा भगीरथ की और उनके गुरु त्रितल की कहानी हम सुन रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, गुरु का उपदेश सुनकर संसार से संन्यास लेने के पूर्व राजा भगीरथ ने धार्मिक अनुष्ठान रचाया। 3 दिनों में उसने अपना सब कुछ पुरोहितों और अपने संबंधियों को दे दिया, भले ही वे अच्छे रहे हो या बुरे। उसने अपने राज्य सीमा पार के अपने शत्रुओं को दे दिया। कमर में कपड़े का एक टुकड़ा लपेटे उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और अज्ञात राज्यों और वनों में विचरण करने लगा। अहम भाव का त्याग करने के लिए उनके गुरु त्रितल ने राजा भगीरथ को कहा था। तो फिर संन्यास लेने के पूर्व उसने एक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया और फिर सब कुछ अपना दे दिया। वो देने के बाद उसके पास कुछ नहीं, सिर्फ एक कमर पर एक छोटा सा कपड़ा लपेटकर सब कुछ दे दिया। अपने सगे संबंधियों को अच्छा है बुरा है ये नहीं सोचा और पूरी तरीके से देकर वहाँ से निकल गया और राज्यों में दूसरे और वनों में विचरण करने लगा। बहुत जल्दी ही उसे अपने अंदर परम शांति की उपलब्धि हुई। एक बार संयोगवशात और अनजाने ही वह अपने पुराने राज्य में प्रविष्ट हुआ और नागरिकों से भिक्षा की याचना की। घूमते घूमते उसके भीतर तो वह आत्मज्ञान आ गया था, वह प्रकाश आ गया था और फिर उसके बाद वह घूमते फिरते अपने ही पुराने राज्य में आ गया और भिक्षा मांग रहा था। उन्होंने उसे पहचान लिया, उसकी पूजा की और प्रार्थना की कि आप राज्य का उत्तरदायित्व पुनः संभालें, परंतु उसने उनसे भोजन के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार न किया। वे रोते चिल्लाते रहे, यह हमारा राजा भगीरथ है, कैसी नियति की विडंबना है, कैसी दुर्दशा है। कुछ दिनों के बाद उसने राज्य को छोड़ दिया। पुराने नागरिकों ने जैसे अपने पुराने राजा को देखा तो उनको दुख हुआ, वो भिक्षा की याचना कर रहा था। तो उन्होंने चाहा कि आप वापस आ गए हो, आप ये उत्तरदायित्व ले लो राज्य का, आप ही संभालो। पर उसने मना किया। उसने कहा, सिर्फ मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। और नागरिक प्रेमवश रोते रहे, चिल्लाते रहे, आग्रह करते रहे, लेकिन उसने एक न सुनी और वो कुछ समय बाद उस राज्य से चला गया। भगीरथ अपने गुरु के शरण में पुनः गया। फिर वे दोनों देश में विचरण करने लगे और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा में संलग्न रहे। फिर भगीरथ अपने गुरु के पास त्रितल के पास गए और फिर वो दोनों घूमने लगे और क्या करते थे, अलग अलग जगह पे विचरण करते थे और आध्यात्मिक बातों के ऊपर चर्चा करते थे। हम भी इस भौतिक शरीर का भार क्यों ढो रहे हैं, क्यों न इसे भी त्याग दिया जाए, या जब तक चलता है तो तब तक चले। न वे दुख से संतप्त होते न सुख से उल्लासित, दोनों ने मध्य मार्ग को ही अपनाया। मन में ये भी विचार आता था कि ये शरीर का जो भार है इसको भी क्यों ढे, सब कुछ तो दे ही दिया है, त्याग ही दिया है, ये शरीर का भी क्या करना है, उसको भी त्याग देते। फिर ऐसे मन में आया, ठीक है जब तक चलता है तो चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। न वे दुख से संतप्त होते न सुख से उल्लासित। अगर कोई दुख मिलता तो गुस्सा नहीं करते, सुख मिलता तो उससे बहुत ज़्यादा उल्लासित भी नहीं होते। उन्होंने मध्य मार्ग ही अपनाया। भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है ना भगवत गीता में कि अति सर्वत्र वर्जेत, कोई भी चीज़ अति नहीं करना, मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ कहा है। यदि देवता और ऋषियों ने उन्हें धन और अतीन्द्रिय शक्ति दी तो उन्होंने उसे भी घास की पत्ती की तरह समझकर त्याग दिया। देखो इतना कोई वैराग्य में है, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है, तो देवता भी उन पर खुश थे, उनको शक्तियाँ दी, उनको सुख दिया, जो कुछ दिया, धन दिया,
पर जो भी उनको कोई दे रहा था उसको घास पत्ती को हम कैसे ऐसे छोड़कर चले जा सकते हैं, उसी प्रकार इन सारी चीज़ों को भी उन्होंने घास फूस पत्ती की तरह समझा। किसी राज्य के राजा का देहांत हुआ, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राज्य के मंत्री उपायुक्त शासक के खोज में थे। भगीरथ कपड़े का एक टुकड़ा लपेटे उस राज्य में सहयोग से जा निकला। मंत्रियों ने घोषणा की, यही व्यक्ति राज्य का शासक बनने का अधिकारी है। मंत्रियों ने उसे घेर लिया। भगीरथ को शाही हाथी पर बैठाया गया, फिर उसे सिंहासन पर बैठाया गया और राजमुकुट पहनाया गया। जब वह उस राज्य का शासन कर रहा था तब पुराने राज्य के लोग उसके पास पहुंचे और प्रार्थना किया कि हमारे राज्य का भी शासन भार संभालो। देखो, वो ये सब कर रहा था तो किसी राज्य में राजा नहीं रहा, तो वो मंत्री सारे ढूंढ रहे थे। तो यहाँ से जब भगीरथ उस राज्य से गुजर रहा था तो शायद वो मंत्री जानते थे यह कितना ज्ञानी है, क्या है, तो फिर उसको घेर लिया गया, उसको ज़बरदस्ती राज्य का राजा बनाया गया। अब वो शासन भार संभालने लगा तो पुराने जो उसके राज्य के लोग थे वो भी आ गए, वो हमारे राज्य ने क्या फिर गुनाह किया है, उसका भी आप राज्यभार संभालो। भगीरथ ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वह संपूर्ण संसार का सम्राट बन गया। ठीक है, भगीरथ ने उसको भी स्वीकार कर लिया, संपूर्ण संसार का सम्राट बन। उसके अंदर शांति विराजती थी, मन भी शांत था और इच्छाओं से रहित था, और परिस्थितियां जैसे उत्पन्न होती थी वह उसके अनुरूप कार्य करता था। हो सकता है किसी के मन में ये आए कि अरे उसने सब कुछ त्याग दिया था तो ये क्यों लिया। देखो, एक स्थिति ऐसे आ जाती है उसके बाद ना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसको राजा बना दिया, फिर भी उसके मन के भीतर की वह शांति डामाडोल नहीं हुई। उसने सारा पदभार संभाला, सब कुछ जो आवश्यक था वो करता रहा। उसके बाद ना वह स्थिति ही अलग हो जाती है। तो राजा भगीरथ की स्थिति वैसे हो गई। एक बार उसने सुना कि अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए गंगा के जल से तर्पण करना चाहिए। फिर उसने कहीं पे सुना कि पूर्वजों को अगर शांति दिलानी है तो गंगा के पानी से तर्पण करना चाहिए। राज्य मंत्रियों को सौंपकर स्वर्ग की नदी गंगा को धरती पर लाने के लिए पुनः वन में जाकर उसने तपस्या की, देवताओं को और ऋषियों को प्रसन्न किया और धरती पर गंगा को लाने जैसे कठिन कार्य को संभव बनाया, जिससे सभी लोग सदा सदा के लिए अपने पूर्वजों का तर्पण गंगा के पवित्र जल से करते रहे। फिर उसी समय भगवान शिव ने शीर्ष में निवास करने वाली गंगा धरती पर प्रवाहित होने लगी। अच्छा, फिर उसने यह सुना कि अगर अपने पूर्वजों को मुक्त करना है, तृप्त करना है, तो गंगा नदी के जल से तर्पण करना चाहिए। तो तभी भगीरथ के समय में तो गंगा नदी थी नहीं, धरती पर स्वर्ग में विराजमान थी। तो फिर उसने सब कुछ अपना राजपाट मंत्रियों को दे दिया और फिर चला गया वन में। किसके लिए? साधना, तप करने के लिए। फिर कठिन अथक तपस्या की, देवताओं को प्रसन्न किया, ऋषि मुनियों को प्रसन्न किया, संतुष्ट किया, और जो सबसे क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट टास्क जिसे कहते हैं, सबसे कठिन से कठिन ऐसा कार्य कि स्वर्ग में से गंगा नदी को पृथ्वी पर वो ले आया, अवतरित किया, जिसके वजह से अनेक युगों तक आगे जो भी व्यक्ति उस गंगा जल के साथ तर्पण करेंगे उनके पूर्वजों को वह तृप्त कर पाएंगे। ऐसा अद्भुत, ऐसा बहुत ही कठिन कार्य भगीरथ ने किया। इसीलिए कहते हैं अगर कोई इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कोई बनाने की चेष्टा कर रहे हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति भगीरथ प्रयत्न कर रहा है। तो देखो, ये भगीरथ प्रयत्न भी तभी मुमकिन हुआ जब पहले उसने आत्मज्ञान की अनुभूति की। तो आत्मज्ञान की अनुभूति के बाद अत्यंत कठिन से कठिन लगने वाला कार्य भी संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। इस एपिसोड से हमें यही सीखना चाहिए कि ज्ञान में प्रस्थापित हो जाओ। वह परम ज्ञान एक बार हमारे भीतर उदय हो गया, उसके बाद चाहे इस दुनिया में लोग बोले कितना भी कठिन कार्य क्यों न है,
वह हम कर पाएंगे आसानी से, या जो भी परिश्रम तो सब में ऐसे नहीं कहता मैं कि परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, पर कठिन से कठिन कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आत्मज्ञान में प्रस्थापित होना पड़ेगा। आज के एपिसोड के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।